एपिसोड नंबर 3394। टाइटल, टेक माय पंच। अगर तुम अपनी वर्तमान तकनीकी सीमाओं को ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें नहीं होगी। क्रेप मर्टल ने वीर को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में आग लगी हो। शायद नहीं, वीर की आंखें चमकने लगी। उसके शरीर के अंदर एक शक्ति उबलने लगी थी। वीर पर लगी 28 रोशनियां और भी तेज होती गईं। उसके शरीर को हवा में जकड़े हुए बल का असर किसी कैदी को सीधा खड़ा रखने वाली कीलो जैसा था। अध्याय 3436। मेरा मुक्का ले लो। ये बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तुम्हारे शरीर की असली क्षमता देखने दो। क्रेप मर्टल वीर के शरीर में हो रहे बदलावों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज सिर्फ बुदबुदाहट के रूप में सुनाई दे रही थी। वीर की मांसपेशियां कस रही थीं और उसकी त्वचा भी। वह अपनी ताकत से 28 रोशनियों की जकड़न से बचना चाहता था। तुम सही कह रहे थे कि मेरा शरीर नियमों और व्यवस्था को महसूस नहीं कर पा रहा है। यह एक पत्थर की तरह है जो इतना कठोर है कि बेकार भी है। वीर संघर्ष करते हुए ऐसी ही बातें कहता रहा क्योंकि उसकी बहुत सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। जिन जगहों पर प्रकाश ने उसे जकड़ा था वहां उसके शरीर में खांचे नहीं बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य पिनें किसी भी पल उसकी त्वचा में घुस जाएंगी। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? वीर ने संघर्ष करते हुए पूछा। भले ही तुम नियमों और व्यवस्था को महसूस न कर पाओ, मेरा शरीर तो है ही। पहले तुमने कहा था कि सब कुछ पूर्ण है और बाकी सबसे अलग है। एक चींटी, एक शेर, एक पत्थर, हर चीज अपने आप में एक पूर्ण छोटा यूनिवर्स है। हाँ, पर क्या हुआ? बोलो यार, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्रेप मर्टल ने वीर को बड़ी दिलचस्पी से देखा। फिर भी मेरे शरीर के अंदर एक अपना यूनिवर्स तो होगा ही, वीर ने कहा। क्योंकि यह यूनिवर्स अराजकता की स्थिति में है, इसलिए हम इसे समझ नहीं सकते। कम से कम मैं खुद तो इसे नहीं समझ सकता। उसका दाहिना हाथ जो जोर लगा रहा था थोड़ा सा हिल गया। अंग से खून रिसने लगा। वह बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा था। जिस हाथ पर रोशनी की वजह से पिन लगी थी उसकी त्वचा फट गई थी। उसमें से खून निकल रहा था। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर यूनिवर्स के विस्फोट से पहले की अराजकता की स्थिति जैसा है? क्रेप मर्टल ने एक क्षण से अधिक सोचने के बाद पूछा। हाँ, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम सही हो। जब वीर बोला तो उसकी त्वचा उस जगह फट गई जहाँ 28 लाइटों ने उसे जकड़ रखा था। खून बह रहा था। वीर को अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। उसने फिर भी ताकत लगाए और रोशनी से बचने की कोशिश की, लेकिन इस हरकत से उसके जख्म और भी बड़े हो गए। खून पानी की बूंदों की तरह बह निकला। ऐसा सोचने वाले तुम बहुत साहसी व्यक्ति हो। तुम अपने शरीर को विस्फोट से पहले के यूनिवर्स की तरह मानते हो। इससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। क्रेप मर्टल ने अपने होंठ थोड़े से भींचे, मुस्कुराया और कहा, लेकिन तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैंने कहा था कि हर प्राणी अपने शरीर को एक छोटे यूनिवर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन असली यूनिवर्स की तुलना में ये छोटा यूनिवर्स बहुत छोटा और बहुत सरल है। यह एक प्रोटोटाइप जैसा है। इस यूनिवर्स की शुरुआत को और अधिक पूर्ण बनाने के लिए शरीर को अभी भी विकसित होते रहना होगा। ऐसा करो और यह यूनिवर्स की तरह मजबूत हो सकता है। अगर तुम्हारी बात के अनुसार तुम्हारा शरीर विस्फोट से पहले एक अराजक यूनिवर्स था, तो इसका मतलब है कि तुम पिरामिड के सबसे निचले स्तर के प्राणी हो। तुम किसी भी अन्य प्राणी से ज्यादा पीछे हो। अगर तुम इसे इसी तरह देखना चाहते हो तो तुम सही हो। मेरे शरीर का विकास यूनिवर्स के किसी भी अन्य प्राणी से बदतर है। वीर ने अपनी बात का आधा ही कहा था कि उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में कस गया। उसके हाथ को जकड़ने वाली रोशनी उसके मांस और हड्डियों में से होकर गुजरी। उसके अंदर एक खूनी छेद हो गया। तो क्या मेरे शरीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता? हालांकि यह बहुत धीमा है,
मुझे पता है कि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये शक्तिहीन नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। बस मुझमें इसकी जकड़न को तोड़ने और इसकी शक्ति को मुक्त करने की क्षमता नहीं है। अगर मैं ये कदम उठा पाया तो मुझे विश्वास है कि यह शरीर यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली शरीर बन जाएगा। जब वीर बोला तो रोशनी छिनने के साथ ही और खून बहने लगा। ये खून उसके मांस और हड्डियों में घुस गया। वीर का शरीर आगे की ओर झुक गया। रोशनी अभी भी वहीं थी। वो उसके शरीर और खोपड़ी से होकर गुजर रही थी। उसकी भौहों और दिमाग में खून से सने छेद हो गए थे। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक खून से लथपथ था। उसे देखते ही घिना रही थी। युद्ध देख रहे सभी लोगों की त्वचा में सिहरन और खुजली हो रही थी। लेकिन यह एक ऐसा दृश्य था जो देखने लायक था। वीर उन बंधनों से छुटकारा पाने में कामयाब रहा जो उसे जकड़े हुए थे। वह उन 28 क्रूर रोशनियों को दूर करने में कामयाब रहा जो उसे स्थिर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस समय वीर के शरीर की मांसपेशियां बेहद तनावग्रस्त थीं। वह एक जलती हुई आग की तरह लग रहा था जो तेजी से भड़क रही थी। उसने क्रेप मर्टल की ओर देखा और उसके पास पहुंचा। हर कदम के साथ उसके शरीर के खून के छेद भरते गए। अचानक वह सामान्य हो गया। चोट का एक भी निशान नहीं बचा था। यदि उसके कपड़े खून से सने न होते तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि उसने क्या अनुभव किया है। क्रेप मर्टल ने भौहें चढ़ाईं। जब वीर कदम दर कदम उसके करीब आया तो उसने सोचा, क्या इसका शरीर वाकई इतना मजबूत है? मेरे द्वारा जागृत की गई यूनिवर्स शक्ति भी इसके शरीर को मजबूत नहीं बना सकती। वीर ने कहा, क्रेप मर्टल, मैं तुम्हारी मदद के लिए सचमुच आभारी हूँ। इनाम के तौर पर कृपया मेरा मुक्का खा लो। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी उठाई और क्रेप मर्टल के पेट में एक मुक्का मारा। वीर को अब यकीन हो गया था कि क्रेप मर्टल ही जीनो हॉल का मिस्टर गॉड था। उसके अलावा यूनिवर्स को कोई इतना नहीं समझता था। इस स्तर पर एंडरसन सैनी और राजेंद्र ताई भी गॉड हॉल लीडर जितने अच्छे नहीं थे। वीर जानता था कि क्रेप मर्टल असल में उससे लड़ने के लिए वहां नहीं था। क्रेप मर्टल के पास उसे युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के कई मौके थे, लेकिन वह हमेशा वहीं रुककर बातें करना पसंद करता था। यहाँ तक कि यूनिवर्स सिद्धांत भी कुछ ऐसा था जिसे क्रेप मर्टल बहुत स्पष्ट रूप से वीर को समझाना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि वीर उसके वर्तमान शरीर के प्रकार को समझे। क्रेप मर्टल ने वीर को यह भी बताया था कि उसका यूनिवर्स सिद्धांत शायद सही न हो। वीर को अभी भी अपनी समझ से यह पता लगाना था कि उसके शरीर में क्या चल रहा है। तुम्हारा शरीर अभी भी अस्त व्यस्त अवस्था में है। तुम जैसे आदमी को अब चोट नहीं लग सकती। क्रेप मर्टल बचने का इरादा नहीं कर रहा था। उसका शरीर चमकदार आत्मिक ज्योतियों से बना था। इससे लोगों को लग रहा था कि वह बिल्कुल असत्य लग रहा है। दरअसल इस यूनिवर्स में क्रेप मर्टल को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत कम शक्तियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी शक्तियां थी ही नहीं। जब तक वह अंतिम कदम नहीं उठाता तब तक एंडरसन सैनी जैसा व्यक्ति भी क्रेप मर्टल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्रेप मर्टल यूनिवर्स क्लास हासिल करने से बस आधा कदम दूर था। यही एक वजह थी। सबसे अहम वजह यह थी कि वह जीनो हॉल का लीडर था और जीनो हॉल एक मशीन की तरह था जो यूनिवर्स को नियंत्रित करता था। क्रेप मर्टल खुद यूनिवर्स का सबसे बड़ा मास्टर था। यूनिवर्स में जब तक तुम्हारे पास यूनिवर्स क्लास शक्ति न हो, कोई उसे यानी क्रेप मर्टल को चोट नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब वीर की मुट्ठियां क्रेप मर्टल के पेट पर लगी तो क्रेप मर्टल की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पेंग, वीर की मुट्ठी बीच में थी और लहर क्रेप मर्टल के शरीर पर से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रेप मर्टल का शरीर जेली का एक विशाल गोला हो।